जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ये भारतीय समाज की 5th क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में हमने संयुक्त परिवार व्यवस्था को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे धर्म। तो देखिए, सबसे पहले हम धर्म में क्या-क्या पढ़ेंगे। पहले तो अर्थ जानेंगे, फिर धर्म का स्वरूप क्या है, फिर उसकी विशेषता या उसके क्या-क्या लक्षण हैं। तो चलिए पहले देखते हैं धर्म क्या है। तो देखिए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ है अलौकिक शक्ति में विश्वास। अलौकिक शक्ति में विश्वास मतलब ईश्वर, भगवान जो भी आप समझिए, उस अलौकिक अल्लाह, गॉड जो भी आप समझिए, अलौकिक शक्ति पे विश्वास। तथा उससे जुड़ी क्रियाकलापों की समग्र व्यवस्था। अब जुड़ी क्रियाकलाप यानी पूजा पद्धति जो भी होती है, उसकी पूजा पद्धति, कर्म कांड जो भी होते हैं, वो उसकी जो व्यवस्था होती है वो आपका धर्म कहलाती है। मतलब अलौकिक शक्ति पे विश्वास और दूसरी कंडीशन है उससे जुड़ी क्रियाकलाप की समग्र व्यवस्था। अब देखिए धर्म के स्वरूप क्या। अगर देखिए धर्म के स्वरूप की बात करें तो धर्म के दो स्वरूप होते हैं। पहला कहलाता है सेक्ट और दूसरा कहलाता है कल्ट। अब देखते हैं सेक्ट क्या होता है और कल्ट क्या होता है। देखिए सेक्ट क्या होता है, धर्म के अंदर से उसकी मूल स्वरूप के विरुद्ध, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, विरुद्ध जो धारा निकलती है उसे सेक्ट, सेक्ट शाखा या संप्रदाय कहलाता है। देखिए धर्म के अंदर जैसे मान लीजिए धर्म धर्म हो गया आपका हिंदू धर्म। तो अब हिंदू धर्म के अंदर उसकी जो मूल स्वरूप, अब मूल स्वरूप हिंदू धर्म का मूल स्वरूप कहता है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ठीक है ना। तो धर्म के अंदर उसके मूल स्वरूप के विरुद्ध, अब इसके विरुद्ध क्या हुआ, जो शाखा, अब जो मतलब कि क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक बहुसंख्यक वर्ग है जो इसको, इस मूल स्वरूप को नहीं मानना चाहता, मूल स्वरूप की कुछ विशेषताओं को नहीं मानना चाहता, तो उससे कट करके जो मतलब कि जो बहुसंख्यक वर्ग अपना एक नया समूह से एक नया शाखा बना लेगा, एक नई मान्यता बना लेगा, वो आपकी सेक्ट कहलाएगी। जैसे देखिए धर्म के अंदर तो मान लीजिए हिंदू धर्म, उसकी मूल स्वरूप मान लीजिए जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, तो उसके विरुद्ध में जो शाखा निकलती है तो वो सेक्ट कहलाता है। जैसे बौद्ध और जैन, तो क्या होता है ना, जैसे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को ये आपके हिंदू सॉरी जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये समाज में विभेद पैदा करती है, निम्न करती है लोगों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करती है। तो जो बौद्ध और जैन धर्म है, जैसे आपको मालूम है बौद्ध और जैन के जो प्रवर्तक है महावीर, स्वामी महावीर और स्वामी गौतम बुद्ध, तो ये जो थे ये दोनों क्षत्रिय थे। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो मतलब धर्म की जो व्यवस्था थी, इससे उससे अगर उन्होंने मतलब उनका विरोध था, तो उन्होंने एक नई अपना संप्रदाय पैदा कर लिया जिसको हम लोग हिंदू और सॉरी बौद्ध और जैन सेक्ट या संप्रदाय शाखा जो भी आप कह सकते हैं वो कहते हैं। तो ये क्या है, इसके मूल स्वरूप के विरुद्ध होना चाहिए, विरुद्ध इसमें एक इंपॉर्टेंट। अब दूसरी कहलाती है कल्ट। अब देखिए कल्ट क्या होता है। कल्ट क्या होता है, एक ही धर्म के लोग, मतलब एक ही धर्म, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के लोग जब धर्म की एक मान्यता पर केंद्रित हो जाते हैं, मतलब ये उसके विरोध नहीं पैदा होती, ये किसी एक मान्यता, एक भाग पर मुख्य रूप से केंद्रित हो जाते हैं, तो इससे एक नई शाखा बनती है, उसको कल्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म के कई मान लीजिए कुछ समूह, एक एक वर्ग हो गया, एक संख्यक वर्ग हो गया जो कि भाई विष्णु जी की पूजा करने लगा, तो हम उसको वैष्णव कह दिए। जो शिव जी की पूजा करने लगा उसको हमने शैव कह दिया। जो शक्ति की पूजा करने लगा, जो देवियों की पूजा करने लगा, उसको हम शाक्त कह दिए। तो आपको ये सेक्ट समझ में आ गया। सेक्ट विरोध में उत्पन्न होता है, का जो कल्ट है वो विरोध भी उत्पन्न नहीं होता, वो किसी एक मान्यता पर केंद्रित हो जाता है। तो ये हो गया आपके धर्म के दो स्वरूप। अब देखिए धर्म के हम लक्षण देखते हैं। तो लक्षण यानी विशेषता क्या होती है, देखिए सबसे पहले अलौकिक शक्ति विश्वास। अब धर्म है तो एक अलौकिक शक्ति होनी चाहिए, तो धर्म नहीं होगा। आपके पास ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी जिसको भी आप मानते हो, वो एक अलौकिक शक्ति होनी चाहिए, उस पे आपका भरोसा होना चाहिए। भाई जिसको भरोसा नहीं है फिर हम उसको नास्तिक कह देते हैं कि भाई ये धर्म पे नहीं मानता क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता। तो पे अलौकिक शक्ति पे विश्वास। दूसरा हो अनुयायी, फॉलोवर, विश्वास करने वाले लोग, हाँ फिर लोग भी तो होना चाहिए भाई, एक ईश्वर है तो उसके मानने वाले लोग भी होना चाहिए। तीसरा है मध्यस्थ बिचौलिया। देखिए मध्यस्थ बिचौलिया का मतलब है कि जो ईश्वर और लोग को जोड़ सके, जैसे पंडित जो पूजा कराता है, मतलब वो क्या है, मध्यस्थता है उन दोनों के बीच। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद, ये क्या है, ये मध्यस्थता है, अल्लाह को लोगों से जोड़ते थे, ठीक है ना, उनकी बातों को लोगों को मतलब धर्म प्रचार करते थे, ईश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये क्या है, ये उनके मध्यस्थता और विचौलियां होते हैं। फिर पवित्र ग्रंथ। ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ क्या होता है, ग्रंथ है ना, ईश्वर की कही गई बातें होती हैं, उसमें वो जो उपदेश देते हैं ईश्वर, वो लिखे रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रंथ ग्रंथ हो जाए, बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, बहुत सारी ग्रंथ है। उसके बाद प्रतीक। प्रतीक भी होते हैं, कुछ प्रतीक लोग अपने मतलब मान्यताएं के स्थापित प्रतीक, जैसे मालूम है आपको, जैसे ओम हो गए, स्वास्तिक हो गए, ये सब क्या हो गए, ये वही प्रतीक हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया आपके धर्म के लक्षण। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह। ये देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विवाह, भारत में विवाह। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला तो पढ़ेंगे विवाह का अर्थ क्या है, ठीक है। फिर विवाह के कितने प्रकार हैं,
ठीक, फिर विवाह जैसे आपको मालूम है कि भाई विवाह जो है वो 16 संस्कारों में 15वें नंबर संस्कार आता है, तो विवाह एक संस्कार के धार्मिक संस्कार है ना। हमारा विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो संस्कार के रूप में कैसे स्थापित हुआ। फिर अब विवाह में कुछ निषेध है भाई, कुछ आपको ना विवाह में रोक लगाई गई है कि आप कुछ नियमों के विरुद्ध जाकर के विवाह नहीं कर सकते हो, तो उस निषेध को पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि हिंदू विवाह में कौन-कौन से आधुनिक परिवर्तन हुए हैं। भाई अब आप परिवर्तन तो हुआ ही है, तो वो परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पहला है विवाह। तो देखिए विवाह क्या है? विवाह क्या है? नियमों की संस्था है। पहली बात है नियमों का समूह है, नियमों की संस्था है, जिसमें एक युगल एक साथ रहने व प्रजनन करने हेतु समाज से अनुमति लेते हैं। ओके? मतलब विवाह एक ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, नियम है, समूह जो सब नियमों का समूह है, व्यवस्था है, जो भी आप कहते हैं, जिसमें एक युगल है मतलब दंपत्ति है, 2 लोग हैं, ठीक है? तो वो लोग समाज से अनुमति लेते हैं साथ रहने की। अब देखिए विवाह के हम प्रकार की बात करें तो देखिए अब मुख्यतः हम हिंदू विवाह की बात करेंगे, पुराने समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो अगर हिंदू विवाह में प्रकार की बात करें तो देखिए 2 प्रकार थे। एक थे मान्यता प्राप्त विवाह जिसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त था, और एक थे अमान्य विवाह जिसको मान्यता प्राप्त, जो विवाह मान्यता प्राप्त नहीं थे लेकिन प्रचलित थे। मतलब लोग करते थे पर मान्यता प्राप्त नहीं थे, उसे लोग मतलब सही नज़रों से नहीं देखा करते थे। तो चलिए देखिए मान्यता प्राप्त विवाह कौन से, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजाति विवाह। ये 4 विवाह थे, ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थे। और जो मान्यता प्राप्त नहीं थे जैसे गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, पहले के समय बता रहा हूँ, आज के समय नहीं बता रहा हूँ। तो गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, तो ये क्या थे, ये मान्यता प्राप्त नहीं थे। अब चलते हैं देखते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार रूप में कैसे है। तो देखिए आपको मालूम है कि हिंदू विवाह जो हिंदुओं में जो विवाह है वो भाई संस्कार है, ठीक है। तो संस्कार आपको मालूम है, संस्कार का जो आधार है वो धर्म है, धर्म से उत्पन्न होता है। तो जो विवाह है, तो विवाह का जो मुख्य आधार है वो धर्म था। विवाह का मुख्य आधार आज इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। तो पहला क्या है कि हिंदू विवाह का मुख्य आधार धर्म। अब कैसे विवाह का मुख्य आधार धर्म को मान सकते हैं, तो देखिए पहला तो ये कि लोग, जैसे आपको मान लीजिए संतान उत्पत्ति करनी है तो आपको विवाह करना पड़ेगा। आपको मान लीजिए यज्ञ करना, ये पहले की मान्यता थी, आपको यज्ञ करना, आज भी है ऐसा। आपको यज्ञ करना है तो कहते थे कि आपको यज्ञ करना है तो आप बिना पत्नी के यज्ञ करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। या फिर कहते हैं कि कुछ कर्तव्य, जैसे मान लीजिए कि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो मोक्ष आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका पुत्र आपको मुखाग्नि दे, आग दे, तभी आप मोक्ष प्राप्त करते थे। तो पुत्र पैदा करने के लिए विवाह करना पड़ता था। तो ये जो सारी कंडीशन थी कर्तव्य के पालन के लिए, महायज्ञ के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, और आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो उसके लिए, तो ये आपका क्या है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये विवाह जो है ये इसका आधार धर्म हो जाता है। अब है हिंदू धर्म में जो विवाह, ये धार्मिक कर्म कांड और नियमों की प्रधानता है। इसका मतलब हुआ कि जो आपको मालूम है कि जैसे किसी दो लोग को विवाह करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको पंडित या पुरोहित की जरूरत होती है, ठीक है। वही आप विवाह संपन्न कराता है कंप्लीट। दूसरा हो जाता है कि मंत्रोच्चारण, पुरोहित मंत्रोच्चारण, अब आकर के कोई पुरोहित बैठा बस नहीं रहेगा, मंत्रोच्चारण कर 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 जो पद्धतियां विवाह में जो कार्यक्रम होते हैं उस सबको करवाता है। उसके बाद क्या होता है कि अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, ये कर्मकांड क्या है, ये कर्मकांड होते हैं। फिर अग्नि के साथ फेरे लिया जाते हैं, इसको हम सप्तपदी विवाह कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे कि जो विवाह था उसमें कर्मकांड और नियमों की प्रधानता थी। अब जो हिंदू धर्म में जो विवाह है ना, ये जन्म जन्मांतर का संबंध है और विवाह विच्छेद मान्य नहीं है। मतलब कि एक कहते हैं ना कि 7 जन्मों का संबंध होता है, तो ये 7 जन्म के लिए विवाह था। और हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद मान्य नहीं है। मतलब पुराने समय, अब आज भी तो हिंदू धर्म में विवाह, आपको आज भी अगर आपको विवाह विच्छेद मतलब तलाक लेना है, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है। जिस तरह आप विवाह करते हैं उस तरह कोई भी व्यवस्था नहीं है तलाक की, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई पंडित तलाक नहीं करवाता। आपको तलाक चाहिए तो आपको कानूनी व्यवस्था ले, कानून तो आज़ादी के बाद स्थापित हुई, अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई है, पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो कोई मतलब हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद की मान्यता नहीं है। तो चलिए अगला जो हमारा है, अब देखिए निषेध है, मतलब कि हिंदू धर्म में कुछ निषेध है विवाह के लिए, कि आपको रोक लगाती है कि आपको ऐसी जगह ऐसा विवाह नहीं करना। जैसे मान लीजिए पहला लिखा है बहिर्विवाह निषेध, जाति बहिर्विवाह निषेध। तो देखिए पहले पहले क्या था कि जाति के बाहर आप विवाह नहीं कर सकते थे, विवाह में निषेध था, आपको अपने ही जाति में विवाह करना पड़ता। अगर हम इसमें आज परिवर्तन की बात करें, क्योंकि इकट्ठा में यहाँ पे लगे हाथ परिवर्तन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम परिवर्तन की बात करें तो इसमें लगभग की 90% विवाह विवाह जाति में होती है। जैसे अगर आप गाँवों में जाएँ तो गाँवों में बहुत
लगभग विवाह जाति में होती। शहरों में थोड़ा विवाह जाति इंटरकास्ट मैरिज भी होने लगी, तो 90% तो होती है, लेकिन लगभग 10% में नहीं होती, परिवर्तन हुआ है। उसके बाद दूसरा है सपिंड विवाह निषेध। अब सपिंड विवाह, सपिंड का मतलब होता है कि रक्त संबंध से जुड़े व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपके रक्त संबंध से जुड़ा, आप उससे विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है ना? तो ये व्यवस्था में लगभग आज भी ये व्यवस्था, लगभग इसमें कोई परिवर्तन लगभग नहीं हुआ, लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रक्त संबंधों में कोई विवाह नहीं होता है। अब जैसे अगर इसकी मान्यता प्राप्त करें, हालाँकि ये आज भी लीगल है, अगर इसकी मान्यता प्राप्त करें तो कहा जाता है कि पिता की ओर से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी तक रक्त संबंध में आती है, तो आपको इस ऐसी ऐसे लोगों से विवाह नहीं करना होता। तो अगर इसमें परिवर्तन की बात करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगला है सगोत्र विवाह निषेध। अब सगोत्र विवाह का मतलब होता है गोत्र क्या होता है? ये प्राचीन व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था? ये व्यक्तियों का समूह था जो ये माना जाता था कि किसी एक पूर्वज से पैदा हुए हैं। आपको मालूम है कई सारे गोत्र होते हैं, शांडिल गोत्र होता है, बहुत सारे गोत्र होते हैं। तो ये क्या है ना, ये एक मतलब व्यक्तियों का समूह होता था जो कि एक ही पूर्वज से पैदा, एक ही ऋषि से पैदा हुआ होता था, उसको हम गोत्र कहते हैं। तो क्या था ना कि गो एक ही गोत्र में विवाह निषेध था। एक एक गोत्र में, अब आजकल के अगर देखा जाए तो लोगों को अपना गोत्र ही, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना गोत्र नहीं मालूम है। तो अगर इसमें बोला जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है। ठीक है? अगला है सप्रवर विवाह। अब सप्रवर विवाह क्या था? ये सप्रवर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो एक ही गुरु परंपरा व्यवस्था का पालन करते आ रहे हैं, उसी को मान्यता, तो उसमें आप विवाह नहीं कर सकते। अब आज के समय में देखो तो किसी को गुरु परंपरा व्यवस्था मालूम ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि हम कौन किस किस गुरु परंपरा व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, किस गुरु परंपरा को मानते हैं। तो इसमें भी आपका परिवर्तन हुआ है। उसके बाद जो अगला है आपका आता है, ये है ग्राम अंतर विवाह निषेध है कि आप एक ही गाँव में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि एक ही गाँव में रहने वाले सारे व्यक्ति एक ही परिवार के, मतलब पूरे गाँव को परिवार समझ लेते थे। तो एक ही गाँव में आप विवाह नहीं कर सकते थे। अगर आज देखा जाए तो लगभग गाँवों में लगभग नहीं ही होता है, और शहरों में तो गाँव होते नहीं है, तो ये इसमें भी लगभग लगभग परिवर्तन ना के बराबर हुआ है। इसके अलावा कुछ अगर विवाह की बात करें तो जैसे दक्षिण भारत में वहाँ प्रेफ़रेंशियल मैरिज चलती है। प्रेफ़रेंशियल दक्षिण भारत में आपके कुछ प्रेफ़रेंशियल मैरिज, प्राथमिक विवाह में प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि वहाँ पे क्या है, मामा भगिनी विवाह है, ठीक है? या फिर ममेरे फुफेरे भाई-बहनों के विवाह बहुत सामान्य वहाँ पे प्रेफ़रेंशियल मैरिज के तौर पे माना जाता है। अब चलिए देख लेते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है, वो है आपका आधुनिक विवाह। देखिए हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन। अब स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन तो हुआ है। हिंदू विवाह में परिवर्तन हुआ है। आज कोर्ट मैरिज चल रही है, बहुत सारी व्यवस्था भी देखते हैं। तो चलिए पहला क्या है इसका, अगर परिवर्तन की बात करें तो हिंदू विवाह में धार्मिक संस्कार पक्ष में परिवर्तन। धार्मिक संस्कार पक्ष में परिवर्तन कैसे परिवर्तन हुआ है? तो देखिए, पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में संतानोत्पत्ति के लिए विवाह करना था। आज ऐसा कोई मान्यता नहीं है। अगर आप नॉर्मली विवाह के भी संतान पैदा कर लेते हैं तो आपको कानून संरक्षण देगी, ऐसा कोई वो नहीं है, आप कोई अपराध नहीं है। उसके बाद महायज्ञ के लिए विवाह करना हो तो ये तो बिल्कुल कहीं नहीं है, आज आप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कर्तव्य पालन, तो कर्तव्य पता ही नहीं है तो पालन की तो बात दूसरी कर दी है। उसके बाद है जैसे विवाह के लिए आपको पुरोहित की ज़रूरत है, मंत्रोच्चारण की ज़रूरत है, तो भाई ये कहाँ है? आजकल कोर्ट मैरिज ही चलती है। आप कोर्ट मैरिज के लिए वहाँ कोई पंडित नहीं है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, एक साइन करेंगे, विवाह संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है। 7 फेरे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद जैसे हिंदू विवाह में मैंने बताया कि आपको विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं है, लेकिन आज आज विवाह विच्छेद हो जाता है कानून का सहारा लेकर के। तो पहले वाले में जो धार्मिक संस्थागत पक्ष है उसमें परिवर्तन हुआ है। दूसरा है विवाह संबंधी निषेध। अब देखिए विवाह संबंधी निषेधों में परिवर्तन क्या हुआ, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये आपको बता दिया है कि विवाह संबंधी निषेधों में क्या-क्या इनमें परिवर्तन हुआ। तो ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद है विवाह के स्थायित्व में स्थायित्व का परिवर्तन है विवाह बने रहना। अब जैसे आज के तौर पे देखिए कि विवाह कहाँ बना रहता है। जैसे जैसे देखिए प्रेम विवाह में तलाक के मामले सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रेम विवाह में तलाक के मामले क्यों? क्योंकि वो मतलब कि तत्कालीन परिस्थिति को देख कर के विवाह कर लेते हैं। आगे का कोई प्लान नहीं है, तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती, तो विवाह, हाँ, बल्कि जो आपका अरेंज मैरिज है, उस अरेंज मैरिज में विवाह के मामले बहुत कम है। लेकिन प्रेम विवाह में विवाह के तलाक के मामले बहुत ज़्यादा। तो स्थायित्व में भी आपका परिवर्तन होता है। पहले के समय में विवाह हो जाता था तो वो पूरा जन्म-जन्मांतर वाला विवाह होता था। तो आज ऐसा नहीं है, तो इस वाले मामले में परिवर्तन हुआ है। अगला है कि विवाह की आयु। अब देखिए विवाह की आयु देखिए कानूनी, पहले तो बाल विवाह था तो वो तो गलत ही था। अब आज की कानूनी मान्यता क्या है? 18 वर्ष की लड़की हो, 21 वर्ष का लड़का हो, ठीक है?
ये तो कानूनी मान्यता है। लेकिन अगर आप देखिए तो आज की जो समय है इसमें लगभग सब जॉब के बाद विवाह करते हैं, तो विवाह की आयु बढ़ जाती है। अब अगर आप समाज में देखेंगे तो विवाह की सबसे ज़्यादा आयु अगर किसी समाज में, तो वो कायस्थ समाज में विवाह की सबसे ज़्यादा आयु 30-35 तक पहुँच जाती है। तो जो आयु में परिवर्तन है, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आधुनिक समाज बनने के कारण, लोग आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अगला है विवाह संबंधी रीति-रिवाज़ों। अब देखिए विवाह संबंधी रीति-रिवाज़ों में परिवर्तन का मतलब है कि पहले क्या होता था, पहले विवाह कौन लगाता था? एक मध्यस्थ व्यक्ति होता था। ज़्यादातर विवाह लगाने का जो काम था ये मामा या फूफा को दिया जाता था, ठीक है? मामा, फूफा या फिर कोई मध्यस्थ वाला व्यक्ति है, या फिर कोई जिसको अगुआ भी कहीं-कहीं अगुआ कह देते हैं, शादी राम घर जोड़े ऐसा भी कुछ कह देते हैं। तो ये रीति-रिवाज़ होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज 2 लोग पसंद करते हैं, विवाह हो जाता है। उसके बाद आज दूसरी व्यवस्था थी कि लोग विवाह के बाद ही साथ रहते थे, लेकिन आज प्री मैरिड प्री वेडिंग शूट चलता है। लोग विवाह से पहले ही शूट करवाते हैं, मतलब अपनी वीडियोग्राफी करवाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था आज है, तो रीति-रिवाज़ों में भी परिवर्तन हुआ है। अब क्या है, विवाह में नवीन पद्धतियों को अब विवाह में नवीन पद्धति जैसे प्रेम विवाह का मामला बढ़ रहा है। दूसरा लिव इन रिलेशनशिप का मामला बढ़ रहा है, जैसे कि अगर किसी को विवाह करना है, ये शहरों में बहुत प्रचलित है। विवाह करना है तो विवाह करने के लिए पहले लिव इन में रहते हैं कुछ कुछ समय तक। अगर उस समय तक उनको लगता है कि भाई हमारी केमिस्ट्री सही है, तो फिर आगे विवाह करते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप का मामला। उसके बाद है यौन नैतिकता में कमी आ रही है, ठीक। उसके अतिरिक्त देखें तो होमोसेक्स मैरिज जैसे समलैंगिक विवाह बढ़ रहे हैं, जो पहले नहीं था। उसके बाद अगर देखिए तो विवाह विवाह संबंधों का बाजारीकरण बहुत तेजी से बढ़ विवाह संबंधों का बाजारीकरण से मतलब है कि जैसे जैसे मान लीजिए कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का विवाह हुआ, तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि विवाह करने पे खर्च होता है। और विक्की कौशल और कैटरीना का विवाह कर रहे हैं, तो वो उनका इनकम हो गया। मतलब कि विवाह करने के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो बाजारीकरण कर रहे हैं, तो उससे भी पैसा वो कमाने लगे। मतलब विवाह द्वारा भी पैसा, विवाह एक पैसा कमाने का साधन बन गया है, तो ये एक आपका बाजारीकरण माना जाता है। तो ये जो पॉइंट थे, ये आपके आधुनिक हिंदू हिंदू विवाह में परिवर्तन के कारण थे। चलिए, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी के साथ ही हमारा जो आपके पेपर फर्स्ट पेपर में जो भारतीय समाज का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, तो इसी के साथ हमारा आज भारतीय समाज की मुख्य विशेषता वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि भारत में विविधता जो है, अगला वाले हम देखेंगे ये भारत में विविधता, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा समझाया समझ में आया होगा, मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।